जोड़ कर शफाकत के साथ, मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ, हिकमत के साथ, माशाअल्लाह। गैर मौलिक है, सलाहियत ज्यादा होने की वजह से मानने का मसला भी थोड़ा नाजुक हो गया। मैं आपकी क्यों मानूं, आप मेरी मानो। सामने वाला बोले आप मेरी मानो, असर पड़ता अंदर में रहता वो चीज, उसका असर पड़ता, उसको निकालना पड़ता, उसके लिए मेहनत है। अंदर का बिगाड़ बोलते हैं, अंदर की गंदगी, अंदर का निफाक, अंदर का तकब्बुर, अंदर की रियाकारी, उसको किसके सामने बैठ के निकालना पड़ता। अल्लाह, न हमने हंसकर कुछ पाया, न हमने रोकर कुछ पाया, जो कुछ भी पाया किसी के होकर पाया। अपन अपने आप को किसी के हवाले नहीं करते, क्यों? नफ्स के ऊपर बोझ है, नफ्स के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, बोझ मानना पड़ता। अपनी तबीयत में जो चाहत है वो मनवाना, देखो ये बयान नहीं है, एक बातचीत, एक अमल है, एक अमल है। आपस में दीन की बात कहना मौलाना जगत साहब ठाकुर आ रहे हैं, मौलाना अमरनाथ साहब आ रहे हैं, नजीब फारूक साहब आइए, शेखुल हदीस मौलाना अब्बास शहीद साहब ठाकुर। आज जोहर के बाद सुल्तान शाह ने आज सुबह में हंसते वापसी हुई और सुल्तान शाह ने उनकी दुआ दी, सुबह दुआ हंसते वापसी हुई। आज वापस हो रहा था सुल्तान शाह, आज दुआ हुई। वो लोग जो बात करते हैं उसको बयान करो, वो लोग जो बात करते हैं उसको बयान, एक बातचीत करते आपस में, यादियां नहीं, एक यादियां नहीं, एक आपस में थोड़ा सा कहना सुना, एक अमल है ताकि बोलने वाला भी सुनने वाले भी कुछ अमल पर आ जाए, कुछ हरकत करने वाले बन जाए, कुछ अपने भी फिक्र करे, अपने बीवी बच्चे की फिक्र करे, अपने खानदान वालों की फिक्र करे, अपने रिश्तेदारों की फिक्र करे, अपने महजारों की फिक्र करे और सारे आलम में रहने वालों की फिक्र करे, जितनी अल्लाह पाक हमारे को ताकत दी। शरय बताए इसमें उलूम की इजाजत दी, क्या है? जानने वाले बोले, इल्म रखने वाले, क्या कसम है? उलूम की जाती है। अजीब गरीब पॉइंट है, उलूम की जाती है, उलूम बना इब्राहिम जरा सामने को फरमाए, उलूम जरिया बंदा वो क्या निकला, उलूम जरिया बंदा दिल के अंदर में हुरूर क्या निकला, क्या बोले? दिल के अंदर में हुरूर क्या निकला, हुरूर आने के बाद किस्सा खत्म। मौलाना अहमद साहब दावत का निजामुद्दीन जी पुराने की गाड़ी में बने, एक 70 साल का आदमी काफी मुसलमान हो गए, तो उसके पता है क्या है मुझे सामने अब्दुल अजीज जरा आराम रखो, थोड़ी सी बात ज्यादा लंबी नहीं बात है, असल में बोले ज्यादा लंबी करना नहीं, तशरीह करना है, नरम करने का है, जिम्मेदारी है बहुत सारी, प्रैक्टिकली कुछ काम करने का है, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा आप थोड़ी सी बातचीत हो जाए, बस थोड़ा सा तबा गर्म हो जाए, फिर रोटी निकाल देने का है, 3 छिले आजकल 3 छिले 2005 का भी बस नहीं हो रही। हालात में इतना बिगाड़ दिन ब दिन आते चले जा रहा, इतना बिगाड़ आते चले जा रहा, इतना बिगाड़ आते चले जा रहा कि ये 5 काम बस नहीं हुए। क्या बोलते इस वक्त का जो तफावत क्या है, एक जहन में मेरी बात है, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। हम
24 घंटे में जिस मुसलमान से मिले कुछ और बचे तो उससे कुछ जो बातचीत है गुजरी, उसके बाद उससे दीन की बात है, जिससे मुलाकात हो जाए, हालांकि इतने खतरनाक है सब। बुखारी शरीफ की हदीस में एक दौर के ऊपर ऐसा आएगा कि एक ईमान वाला सुबह करेगा ईमान की हालत में, शाम करेगा कुफ्र की हालत में। अच्छे बड़े बड़े लोगों से आप पूछो, बड़े बड़े जो उनके बड़े हैं, तबलीग के बड़े हैं, बड़े बड़े शख्सियतों को जो उन लोगों को खुल्लम खुल्ला हो रही इस हदीस की, ये हदीस इस वक्त के दौर की तरफ से सुबह करेगा ईमान की हालत में, शाम करेगा कुफ्र की, शाम करेगा ईमान की हालत में, सुबह करेगा कुफ्र की। मिशकात में, बुखारी में। और आगे ये है अपनी थोड़ी सी दुनिया के फायदे के लिए दीन को बेच देगा, दीन को बेच देगा, ईमान को बेच देगा। ईमान कमजोर हो रहा, कोई खास इसके ऊपर टेंशन जारी नहीं होगा। अरे ईमान के ऊपर असर पड़ा, कुरान की आमदनी से ईमान के ऊपर असर पड़ा, इस ज्यादा इन्हें हार्ट नहीं देगा। अपनी बातचीत है थोड़ी सी याद है, क्या बोलो तो सबका साथ माशा अल्लाह हिदायत करे। मेरा मुझे मैं सामने बैठा था, उसकी पता क्या है, उसकी पता नहीं है कि अल्लाह ताला सब उसके पूरे गुनाह माफ करे। सगीरा कबीरा, जानते बूझते अनजाने में, दिन में रात में, जैसा कि सलात तस्बीह के पता है अल्लाह शिरक नहीं। पक्की बात है, मुस्तरद है बात हो, कुछ लोग नहीं मानते, नहीं मानना पड़ता। बुखारी रहमतुल्लाह के उस्ताद अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह, उनके उस्ताद अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह का कौल है कि जो आदमी जन्नत में जाना चाहता उसके लिए सलात तस्बीह पढ़ना जरूरी है। मामूली किताबें नहीं है दोनों, पहले किसको बोलते उसको सीखो, उसके बाद पढ़ो। ऐसी ऐसी चीजें ऐसे नहीं 80 किताबों का निचोड़ पूरी किताब आ गया, पूरी किताब आ गई, इन किताबों का भी दावा करते पूरी किताब आ गई। ऐसे अगर कोई आदमी एतराज करना तो उसकी अपने इल्म की कमी है, उसकी अपने इल्म की कमी है, हम क्या करेंगे। और ये पिछले 100 साल में खासकर नेटवर्क के अंदर के जितनी हिदायत फैली, खैर फैला, हक फैला, दीनदारी फैली, आमाल जिंदा हुए, उसने अल्लाह ने इन 2 किताबों को भी बड़ा जरिया बनाया। क्या भाई ठीक है ना? हाँ, एक बड़ी हकीकत है, चाहे कोई माने या न माने, जो माने या न माने उससे अपने असर नहीं पड़ता। बड़े बड़े वक्त के शेख कामिलीन, बड़ी बड़ी शख्सियतें, मिस्र के बहुत बड़े आलिम साहब थे, निजामुद्दीन के हम थे, उस समय हज़रत रहमतुल्लाह के पास आ गए, काम उतना खुलना नहीं था, अपने देह में थे, खास खाई थे अफ्रीका के एक देहात के अंदर में उनके सबके भाई तो उनका इंतकाल हो गया, तो वो लोग बड़ी सवारियां के साथ वहां तक पहुंचे। एक अंदर ही अंदर इंटीरियर में अंदर ही अंदर जा रहे बड़ा घर आ गया। बड़ी आदमी इंडिया के मशहूर शख्सियत थी, बड़े महिलाओं के साथ खास काम को ज्यादा हाथ नहीं लेते थे, तो घर में नमाज नहीं पढ़े, बोले कि मैं अंदर ही गया, उसके बाद घर आ गया। छोटी मस्जिद थी, मैं सोचा कि मस्जिद में जाके वुज़ू करने के 2 रकात नमाज पढ़ लेके मैं फिर फुर्सत देने के लिए भाई साहब के पास जाऊंगा।
مسجد کے اندر گیا, ممبر پہ دیکھا تو فضائل اعمال موجود تھی. یہ اس وقت کے لوگوں کو معلوم ہے, مجھے بہت ایسی بڑے بڑے لوگ منظور تمہاری صاحب, علی میاں ندوی, مفتی عبادت اللہ صاحب, یہ سب جیسے بڑے بڑے وقت کی افضال کتب سے وہ لوگوں کی مشورے سے حضرت شیخ کہوے فضائل اعمال لکھنے کے لیے ان کی پوری توجہ, ان کی پوری دعائیں, ان کی پوری نگرانی. ایسا نہیں ضعیف حدیث ہے, ضعیف حدیث کس کو بولتے اور معلوم ہے. پہلے تو علم حاصل کرو کس کی بات آئیے. اگر کوئی قرآن سے ٹکرا دی تو ٹھیک ہے, بخاری شریف قرآن سے کہ حدیث سے ٹکرا دی تو ٹھیک ہے, نہیں لیں گے. نہیں تو فضائل کے لحاظ سے اگر ان دونوں سے نہیں ٹکرا دی تو ہر ضعیف حدیث فضائل کے لحاظ سے لیا جائے. جمہور کا متفقانہ فیصلہ ہے, جمہور کی بات کو ماننا پڑتا, چاہے سمجھ میں آؤ یا نہ ہو. تو 70 سال کے کافر ایمان قبول کرتے, کیا فضائل ہے, کیا فضائل ہے کہ اللہ پاک اس کے پورے گناہوں کو معاف کر دیا, پورے گناہ. قتل کر دیا, شراب پی لیا, زنا کر دیا, سود پی لیا, جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی ہے اللہ اس کو معاف کر دیا. ویسے بولے اگر کوئی 70 سال کا دیندار ہے, اگر کوئی 70 سال کا دیندار ہے, اگر تھوڑی دیر کی تکبر میں آ گیا تو جیسے اس کا 70 سال کا ایمان کا لے کے آنا 70 سال کے کفر کے گناہوں کو معاف کر دے رہا, ویسا اس کا تھوڑی دیر کے لیے تکبر میں آنا 70 سال کی دینداری کو خالی کر. ہاں, تکبر تکبر تکبر. میں ام العمران نہیں بولا تھا, پوچھ لو کوئی ساتھیوں سے, ہر 400 میٹر کے مشورے میں پرانے ساتھیوں سے بولتے تھے ام العمران پڑھو, بیماریوں کی ماں, تمام اندر کی جتنے بیماریاں ہیں اس کی ماں. تکبر, اوہ کیا کتاب ہے, پڑھنے کے قابل ہے. تکبر سے بڑا ضروری ہے کیوں, نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. حالات ہلتے نہیں, ماحول ہلتا نہیں, لوگ ہلتے نہیں ہلتے, آتا نہیں. پہلے کا دور ختم ہو گیا, اب یہ دور الگ ہے, یہ دور الگ ہے. جیسا دور رہے گا اس کی طرف سے کام کیا جائے گا. مرکز شب خدا نہیں پڑتا, شب خدا نہیں, مرکز سے سمجھ کیا ہوتا ہے, شب خدا نہیں آئے پہلے جائے گا گنڈاٹے. مرکز مت کہو, مرکز مت کہو. مولانا یوسف احمد نے کیا کی کتاب میں, ان کی کتاب میں, ان کی مذہب میں لکھا ہے ہمارا مرکز 4 دیواری کا نام نہیں ہے, ہمارا مرکز انسانوں کی زندگی میں صفات کا پیدا کرنا ہے. اگر صفات کے ساتھ جنگل میں بھی رہیں گے, مخلوق خدا کھینچ کے تمہارے پاس آئے گی, اور تم صفات کے بغیر مرکز میں بیٹھیں گے, کوئی تم کو پوچھنے والا نہیں. اللہ آسان کرو, اللہ آسان کرو. ہمارے لیے ان باتوں کو سمجھنا اللہ آسان کرو, اللہ آسان. اصل میں سمجھ میں آنا ہے, سمجھ میں آتا پھر آدمی کی کیا مجھے نیند ہوتی ہے. سمجھ میں آیا تو نیند علامت کیا ہے, سمجھ میں آنے کی, سمجھ میں آنے کی علامت کیا ہے. رات میں سونا نیند نہیں آ رہی, کسی کی شب وصل سوتے کٹے ہیں, کسی کی شب ہجر روتے کٹے ہیں. ہماری شب کی یہ کیسی ہے شب الہی, نہ روتے کٹے ہیں نہ سوتے کٹے.
बात समझ में आ रहा है? मला इकडे सब जो कोई काम को समझ कर करो, समझ कर करो। अगर तुम समझ के अगर नहीं करिए तो कभी भी इस काम को छोड़ नहीं। हाँ, उसूल अदा के साथ करो, हिदायत पक्की, उसूल तोड़ेंगे तो गुमराही पक्की हो जाए। हाँ, ये भी पक्की है। अल्लाह के पास कोई अपने बंदों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये दीन का काम है, कोई खेल नहीं है, तमाशा नहीं है। इसको इखलास से करना पड़ता, कोई चारा नहीं है। 2015 से महसूस हो रहा मुझे भाई, 2015 से लेकर 25 साल हो गए हैं, इखलास कम होते चले आ रहा, दिखावा बढ़ते चले आ रहा। इखलास कम होते चले आ रहा, दिखावा बढ़ते चले आ रहा। रियाकारी बढ़ी, आदमी अपनी जात के ऊपर निगाह करे बगैर उन्हें चलावे। सबसे बड़ा बिगाड़ ताकि मजबे के ऊपर निगाह है, अपने पर निगाह है। अल्लाह अकबर। जिसको अपनी फिक्र है, जिसको खाली दूसरे की फिक्र है, ये तो उसका अमल बताता है, उसका अमल बताता, उसकी निगाहें, उसका चेहरा, उसका बोझ, उसका लिबास, उसके चलने का अंदाज, उसके मामला, उसके माशरत, उम्मत की फिक्र में डूबा हुआ है उन्हें। तवाज़ु उसके अंदर कबूल है। मियाँ जी मेरा भ्रमता दे सकता हूँ, इलियासा भ्रमता इसकी खिलाफत में नहीं थे, पहले आदमी से जो विवाद में जुड़े साथ देने वाला पैरा दबाने का मौका मिला तो लुंगी में हमने कहीं विवाद रहते थे नहीं, शायद वही कुछ होगा इसमें देखिए तो लुंगी में खिलाफत मिली भी है, बड़े आदमी है। अपने दौर में 21 साल दौरा खिलाफत चला, तीसरे हजरत 30 साल दौरा खिलाफत चला। वो लोग अरे कुछ पूछता है, मियाँ जी से पूछो, मियाँ जी मेरा से पूछो, उनसे पूछो, उनकी सोबत में रहकर करते को सीखो। अजीब लोग एक मंदिर हम वो भी देखिए 81 में मेवात में गए, जैसा सुनने में आता था कि मदीना मुनव्वरा में ऐसा माहौल बना, ऐसा माहौल बना, ऐसा माहौल बना। 13 साल के बाद 10 साल में हर घर से फजर से पहले अगर निकलते थे तो मस्जिद को कहते थे, हर घर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आती थी, दुआओं की आवाज आती थी, रोने धोने की आवाज आती थी। वो मंजर मेवात में आया। हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लोग अगर थे ताकतवर तो वो मेवात के हैं। कहीं डाका अगर डालना है तो नाकाम नहीं होते थे, डाका उनका कामयाब खतरनाक किस्म की पुलिस भी नहीं आती थी डर के बाद। अल्लाह ने उस इलाकों को चुना, दावत के काम की बरकतों को अल्लाह ने लोगों को बताया। देखो दावत के काम की बरकत क्या होती, कैसे लोग कैसे हो गए, कैसे लोग कैसे हो गए। मिसाल कायम कर दी उसने, मिसाल क्या उनके पास कौन सी डिग्रियां, कौन से वो। आज हालात पलट गए, झोपड़ियां खत्म हो गई, बिल्डिंग आ गए, कपड़े बदल गए, एक तरह कपड़े आ गए। उस वक्त में साइकिल भी नहीं थी, आज कार आ गई। दुनिया बेवकूफी छोड़ी नहीं। दुनिया किसी को छोड़ती नहीं। काम अब्दुल मोइन भाई के साथ एक रिश्ता कायम का मसला बस निजामुद्दीन को मैं बता था तो बड़ों ने देखो आप सबके को याद आया, अवाम के लिए कुरान पाक की आयतों को पढ़ने की इजाजत दे दी। अवाम को कुरान पाक की आयत और पढ़ के बयान करने की इजाजत दी। अवाम तो अवामी तजवीज सीखने के बाद कुरान की आयत पढ़ा था, उन्हें तजवीज नहीं सीखा तो खा जाएगा, लोगों के पर अच्छा करने का
اس کو اینڈ کیا اور نکالا گیا تھا جو بھی ہے لوگ پکڑے جانے والے پکڑے اس کے قرآن کے پر محنت کرا. ہاں مفتی ہے عالم ہے بڑے بڑے لوگ ہیں ماشاء اللہ جو عالم مفتی بھی ہیں بڑے بڑے شخصیت ہوتے ہیں ماشاء اللہ جو حاجی امداد اللہ صاحب وکیل ہوتا ہے ان کے طرف سے آئے نام عزت آئے ان کے پورے خلیفہ پورے بڑے بڑے لوگ ان کے شیخ تھے شیخ المشائخ نہ حافظ علی تقویٰ تھا کیا تھا کیا بولے تقویٰ تھا تقوی کا کمال ایمان کا کمال ہاں ایمانی صفات ابھی محترم بڑا ختم اکثر ایمانی صفات ہوتے ہیں ایمانی صفات تقویٰ توکل تواضع تحمل توبہ یہ سب اوور کانفیڈنس مت ہو ہمارا حالات خراب ہے حالات بہت خراب ہے اس کے لیے ایسا محسوس ہوگا جیسا پھر سے نیا کام شروع کرنا ہے کیا گھر کو آگ لگ گئی گھر کی شرا سے پھر سے نیا کام اس وقت کی غفلت جو اسٹارٹنگ میں تھی 23 میں 100 سال ہو گئے تب کو اس وقت کی غفلت جو تھی اللہ نے ان کو ذریعہ بنا ایجاد کیا وہ الگ تھی اور آج کی غفلت الگ ہے بڑے ڈینجر ہے خطرناک ہے خطرناک ہے آج کی غفلت اس وقت کی غفلت الگ تھی نماز نہیں پڑھتے تھے قرآن کو جاتے نہیں تھے ذکر نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مزدور تھے انہوں نے مسجد سے باہر نکل کے مزدوروں کو پکڑتے تھے کہاں ملتا شام کر 10 روپے ملتے 10 روپے اندر چیک کرا ہے پھر ڈھکے کرنا سکھائے سورج پالیا سکھائے نماز سکھائے 10 روپے اس وقت کی غفلت الگ تھی اور آج کی غفلت خطرناک ہے خطرناک خطرناک بخاری شریف میں آیا ہے بخاری شریف آپ اٹھا کے دیکھ لو مشکل اٹھا کے دیکھ لو جو جاننے والے اٹھا کے دیکھ دو لوگ اپنے کو دکھ رہا اپن دیکھیے یہ حیوان اتنی خلوص محبت دکھ رہی انہوں میں کیا مل رہا تھا ایک دوسرے مسکراتے آپ نے فرمایا لیکن اندر سے وہ دونوں ایک دوسرے کے خطرناک دشمن رہے تھے آپ اٹھا کے دیکھو کسی عالم سے پوچھا جو ریویژن کر رہا ہوں اپنے علم کا خطرناک دشمن نہیں ایک دوسرے کی وہ تو ہے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایسا کیوں ہوگا آپ نے فرمایا آغاز اپنے مفادات اپنے فائدے کے لیے اپنی کچھ غرض پوری کرنے کے لیے انہیں کیا کرے گا سامنے والے سے مسکرا کے ملے گا اندر میں کٹر دشمنی ہے کب انہیں دنیا سے جاتا کب انہیں مرتا کب اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا اور دہان میں ایک ہے اس لیے 20 صحابہ کرام سے یہ بات ثابت تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے اوپر منافقت کا شبہ کرتے تھے میں منافق تو نہیں ہوں میں منافق تو نہیں ہوں میں منافق تو نہیں ہوں اللہ کے سامنے بیٹھنے کے بعد ایک کیفیت اور گھر میں جانے کے بعد ایک کیفیت بولو آیا ہاں اخلاص آدمی
اپنی روحانیت کی لائن میں راکٹ میں بٹھاتا انہیں پلین میں دے انہیں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر دیتا ترقیات میں اللہ کو پانے میں اللہ کی محبت میں اللہ کی ذات میں یقین میں اللہ کے ڈر میں قبولیت میں ہزاروں کلومیٹر ایک گھنٹے میں آگے بڑھ سکتا ہے. اب تو معلوم ہی نہیں اخلاص کس کو بولتے ہیں. بغیر نیت کے حدث بناتے ہیں بناتے ہیں کہ بغیر نیت کے عمل وہ عادت ہے, بری نیت سے عمل وہ نفسانیت ہے, اچھی نیت سے عمل وہ عبادت ہے. آگے فرمایا اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو, یہ بڑا مجاہدہ ہے. بڑا مجاہدہ آسان نہیں ہے. آپ ابھی میدان میں اس کو پانے کے لیے, اس کو حاصل کرنے کے لیے, اپنے دل میں لانے کے لیے, اپنی زندگی بنانے کے لیے ابھی اپن میدان میں نہیں اترے, اس سے سمجھ میں نہیں آ رہا کتنا مجاہدہ ہے. پڑھ لیا خالی سننے نہیں, ڈھول بھی لے رہے 6 نمبر میں, مگر اخلاص ابھی اندر میں نہیں ہے. ریاکاری مولانا غوث صاحب کٹک کی اڑیسہ کی بڑی شخصیت, مولانا صاحب کی پورے اڑیسہ کی کٹک مولانا ابراہیم صاحب کے ساتھ اکثر سفر کرتے ہیں. ایک شہر میں جا کر بھی واپس انہوں نے سن رہے مولانا ستارہ صاحب یہ پورے شہر میں اخلاص نظر نہیں آ رہا, خالی دکھاوا یا پھر دکھاوا ہی ہے. اپنے پورے ساتھیوں میں چورا کی, اپنے پورے ساتھیوں میں خالی دکھاوا نظر آ رہا, اخلاص نظر نہیں آ رہا. تو بولے ہاں کوئی معمولی شخصیت نہیں ایسا مطلب کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں عالم میں پوری دنیا میں اللہ سے کون لے رہے, حجت کی تکبیر کر رہے, جو حق بات ہے, جو ہے قرآن حدیث کی بات ہے, جو صحیح بات ہے, جو حق کی بات ہے, اللہ ان کو ذریعہ بنا کے پوری دنیا تک پہنچا رہے بات کو. ایمانیات کا شعبہ کھول رہی, عبادت کا شعبہ کھول رہی, معاملات کس کو بولتے, معاشرت کس کو بولتے, اخلاق کس کو بولتے, دعوت کس کو بولتے, جہاد کس کو بولتے, خطاب کس کو بولتے. ہاں کیا بات سمجھ گیا ہے. دعوت کا کمال کو اپنے اندر میں دین کا کمال پیدا کرنے کے لیے اچھی طرح رہنے رکھو, بات کو غلو مت کرو. عمل سے عمل زندہ ہوتا, قربانیوں سے قربانیاں زندہ ہوتی, باتوں سے کام نہیں چلے گا. وقتی آئے باتیں, وقتی آئے گھر کو چلے آؤ. بیوی پوچھی اکبری سے کیا لے کر آئے, کیا باتیں لے کر آئے, نہیں اچھی بات ہوئی, نہیں اچھی بات ہوئی تو کیا ہوئی, نہیں یاد نہیں آ رہا, بات تو اچھی ہوئی. اپنے گھر کے پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے کی آتے بات ہوگا. اگر آنا ہی ہے ٹھیک ہے, نہیں دیکھو اکبری کو آنا کوئی فرض نہیں, اکبری کو آنا کوئی واجب نہیں. کیا بولے, کوئی واجب نہیں. نیت تو اس کی پکڑ نہیں ہے. اگر آنا ہے تو مغرب تک پڑھو, آخری میں آ رہے پیچھے بڑھ رہے, پھر اس کے بعد نکل جا رہے, تو کیا ملے گا. ایک فارمیلٹیز پورے ہو رہے نہیں. ہمارا یہ گروپ ہے, گروپ میں جا کے صورت اتاری کے نکلنا ہے, حاضری ہوئی اور کیا ملتا. اب ایمان کم سے بتا رہا ہے, ایمان بناؤ کہ آسان چیزیں نہ کرے. ایمان, اخلاص, تواضع آسان ہے. ارے میں آپ کو کیا بولوں, اصل وجہ بول کے 1 گھنٹہ اور دلاؤ, 1 گھنٹہ اور دلاؤ کر دیا. ایمان, نفاق جانا, اللہ کے غیر کا یقین دل میں سے جانا اور اللہ سے ہونے کا یقین دل میں آنا, کامل یقین آنا.
اللہ سے ہوتا, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. اس کا کامل یقین ہے نا, کامل یقین. کامل کیا ہے بولا؟ ہاں بہت ہے. صبح ہو گئی تو شام تک کی اپنی زندگی کی کیا رکھو کرو بھائی, حدیث ہے نا, کیا ہو گئی ٹھیک ہے حدیث. اور اپنے اندر میں کیا ہے, مجھے تو 10 سال تو کم سے کم ملتی ہے, یا 20 سال تو ملتی ہے, یا 30 سال تو ملتی ہے. ہر آدمی اپنی اپنی ایج کی جگہ سے امید کی سلسلہ اور 30 سال رہیے, شام 40 سال رہیے, 50 سال رہیے. اور حدیث میں کیا آ رہا, سمجھے آپ کو, صبح ہو گئی تو شام تک کی اپنی زندگی کی فکر مت کرو, شام ہو گئی تو صبح تک کی نہیں بول صحیح ہے. چلو ٹھیک ہے, آگے ہو گیا. وہ حدیث کیا آتی, میری عمر کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے. بہت کم لوگ رہیے جو اس کو پار کریں گے. ایمان کیا ہے, کچھ حساب ہے. اخلاص ایک جگہ پوچھیں گے, اللہ کے نبی اخلاص کو بولتے ہیں, فرمایا ایمان. عمل جو ہونا اس میں یہ دونوں شریک رہنا ہے. نماز, روزہ, حج, زکات, واجبات, سنت موقع, سنتیں, جو کچھ بھی عمل, ذکر, تلاوت, جو کچھ بھی ہے اس میں, اس عمل میں یہ دونوں کی شرکت رہنا. یقین, یقین کی طاقت, کامل یقین, یقین کامل, ایمان کا کمال, ایمان کی حقیقت. آپ کو بولا الفاظ الگ الگ ہے, معنی کی. ایمان یقین اس وقت ہماری 24 گھنٹے ہماری نگاہ, فکر, ہوش اسباب کے اوپر ہے. اسباب اور ملے اور بڑھے, کیسا بڑھے, اس کا بوجھ کے طرف چل رہی تو اس سے دین کہاں سے بنے گا. پیسہ ملا تو خوش ہو گئے, نہیں ملا تو رنجیدہ ہو گئے, اس کا ختم. ہر امت کا ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ آئے اور میری امت کا فتنہ حل ہوگا. اندر سے نفاق جانا, نفاق کس کو بولتے ہیں؟ شمال ترمذی عالم کرسی کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے جو نفاق سے نہ ڈرے وہ منافق ہے. منافق کی تعریف کیا نجیب اللہ, اس کی یاد رکھو بات ہے. مفتی عبداللہ کے سامنے بیٹھ کے اس کی تشریح پوچھو, کیا بولو, یاد رکھو بڑا زبردست جملہ ہے شمال ترمذی میں, یاد رکھو جو نفاق سے نہ ڈرے وہ منافق ہے. اللہ اکبر, اس کی رینج میں تو اثر میں پورے دن ہے. ہمارے کوئی نفاق کا ڈر نہیں, نفاق کے احساس کے بغیر ہماری تبلیغ چل رہی, اس سے کوئی نتیجہ نہیں ہے, کوئی نتیجہ ہے. وہی ہے, وہی اثر بھائی ہے, حرکت میں. ماشاءاللہ 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 چل رہی گاڑی, اللہ چلا رہے, اللہ ستا رہے, اللہ ستا رہے, چلا رہے گاڑی, اللہ چلا رہے, اللہ چلا رہے, ستاری کرنے لگے رہے. سمجھا, صحیح بات ہے. اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو, یہ بڑا مشکل ہے. اخلاص والے سے اللہ چلو, دنیا میں فتنے دبائیں گے, دنیا کے جتنے فتنے ہیں اللہ مخلصین سے, اخلاص والوں سے اللہ فتنے دبائیں گے, اور اغراض والوں سے پوری دنیا میں اللہ فتنے زندہ کریں گے, زندہ ہوں گے. اخلاص والوں کو اللہ تعالیٰ چلو ہر قسم کی فتنوں سے بچے. اخلاص والوں کو کیسے بھی ہو, آج یہ کیسے بھی ہو, کوئی بھی آنے دو, کوئی بھی جانے دو, کچھ بھی ہونے دو, اگر اخلاص رہا اللہ اس کو ہر قسم کی فتنوں سے بچائیں گے.
في الجميلات وربنا عائشة हजारों की घटना में बात हुई कि उन्होंने दुआ की बदला चलेगा। एक आदमी आया करीब में हजरत की जिसकी बात की मस्जिद में दुआ है हाँ पड़ा इत्तेफाक से वो जिसका नाम था वो मुझे पर आया पूछा क्या वो बयान खत्म होगा अरे मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया सर पकड़ के बैठ गया मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया मैं 10 माइल से 10 किलोमीटर से मैं भागता हुआ रहा हूँ मैं इस ख्वाहिश में कि समझिए हजरत की बात सुन मेरा तो बड़ा नुकसान तो हजरत ने फरमाया ये नहीं फरमाया कि मेरा बयान था ये नहीं फरमाया कि मेरा बयान था बल्कि उस बयान में मैं भी मौजूद था उस बयान में मैं भी मौजूद था मेरे को तमाम बातें याद है जो उस वक्त में हुई अगर तुम चाहो तो मैं फिर से दोहरा ठीक दीवार के साए में सदैव हो जाएगी उनको अकेले आदमी वक्त के अंदर है दीवार के साए में उनको ले लेके बैठ गए फिर से दिन अब यहाँ से आप उसको जोड़ो जिसको जो हमारा मरकज 4 दीवारें का नहीं है हमारा मरकज सिफात का पैदा होने का है अगर तुम सिफात के साथ अगर जंगल में भी रहिए तो मखले खुदा खींच आएगी जो हजारों का मतलब बड़ा खाता थी वो फिर से यहाँ पे जमा हो गया काम पे जमा हुआ दीवार पर जमा हो गया ऐसा एक कशिश रहती है कशिश उनको देखना तबीयत चाहती है उनसे मुसाफा करना तबीयत चाहती है देखते देखते दिन इबादत और बड़े बड़े अदारों को देखना भी इबादत है जैसा काबुल्लों को देखना उनकी सोहबत उनको देखना लोगों ने पूछा कि बात समझ में नहीं आपने उतने भरे मजमे में 3 घंटे दिए और इतने देहात में भी 3 घंटे दिए तो फरमाया भाई उस वक्त में हजारों का मजमा मेरे सामने था न इस वक्त में मेरे सामने अकेला देहाती है उस वक्त में मेरे सामने अल्लाह की रजा थी अभी मेरे सामने अल्लाह की रजा क्या था अल्लाह की रजा ये सब अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए ये कोई कुर्सी के ऊपर बैठ गया तो कोई बड़ा हो गया अच्छा हो गया नीचे बैठे उसको जोड़ा ऐसा कुछ भी नहीं है अपने पास ये उमूमी काम है सीधे साधे अल्लाह के जने काम को वीआईपी बनने की इस काम के बड़ों की ये सब इजाजत नहीं है वीआईपी मत बनो अलग मजदे पर अलग रखो करो सबको जोड़ के लेके चलो सबको जोड़ के सब प्यासे हैं सब प्यासे सब अच्छे लोग हैं थोड़ी सी उनकी मेहनत कर लो और इस्माइल शेख दिल्ली जाए मस्जिद में हल की बात हो रही थी वो भी आप समझिए आपको कि मजमे में से एक आदमी उड़ गया बैल चला मजमे में से एक आदमी उड़ गया उसके कहा बैल चला भी इस्माइल तो हाथमी है कुरान पाक में सहाबा करम की सिफात का जिक्र है बड़े बड़े दिल वाले हिम्मत वाले जान देने वाले उसमें गुस्से को पीने वाले इस्माइल तो हरामी है आवाज जो कुर्सी ठहर की होती है सनत बयान करना बंद कर मजमे के पर सन्नाटा तारी हो गया सन्नाटा परेशान होगा हरामी किसको है नहीं ना सोचो हरामी आपने फरमाया कि भाई मेरे वालिद ने मेरी वालिदा से निकाह किया 2 गवाह की मौजूदगी में किया वो 2 गवाह अभी भी जिंदा है अगर तुम चाहो तो मैं वो 2 गवाह से मौत हो जाता इसको देखना सारे बड़े छुपे रहते हो मना जैसा तेरा फरमाए थे वो ये ज्यादा तो ना गाना के चक्कर में मत जाओ मैं
जो जितने एजाजी काम है, जो उभर के आने आवाज है ना, ये कब्जे में, उससे अपने आप बचाव करो। उसका फरमाया कि दुनिया में मशहूर होते, दुनिया में मशहूर होते, काबिल भी होते, मकबूल कम है। दुनिया में मशहूर होते मशहूर। मैं इनका बयान सुनता हूँ, उनका बयान सुनता हूँ, चली गाड़ी जिनसे चाहे पूछ लो। आजकल एआई से पूछ रहे लोग, कुरान से नहीं पूछ रहे। क्या असल भाई, कुरान से नहीं पूछ रहे, हदीस से नहीं पूछ रहे, सीरत से नहीं पूछ रहे, जानने वालों से नहीं पूछ रहे, मुफ्तियों से नहीं पूछ रहे। अल्लाह के अज़ाब लगाएगा, एआई से पूछ रहे। जब उनसे नहीं पूछ रहे, इसलिए भाई मुस्तक़बिल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जिसका कोई बड़ा नहीं होता, शैतान उसका बड़ा बन जाता। जिसका कोई बड़ा नहीं होता, शैतान उसका बड़ा बन जाता। हाँ, तेलंगाना में तो बड़े तो खत्म हो गए, कोई भी बड़ा नहीं है, पूरी तरह कोई बड़ा नहीं है, सब बड़े खत्म, बस मिलजुल के चलने का है, मिलजुल का है, बस ठीक है। काम पूरी क्लास के साथ करते हैं तो काम ही हमारे सफर में शेयर है, काम करते रहे तो काम की जैसे इस्लाम करती है, ऐसा अल्लाह का समझते बोलते ऐसा, मगर इखलास के साथ चलना, छोटे बनकर चलना, बराबर पाबंदी के साथ चलना, दुर्गे नहीं मारना, चलते रहना, ऐसा ये काम ही। मगर जैसा से लोगों ने पूछा कि हज़रत आप इस दौर के मुजद्दिद थे, फरमाया नहीं, मैं मुजद्दिद नहीं, मेरा काम मुजद्दिद। गाना शुरू कर दिए 3 घंटे काम। वो आदमी आया और पैरों पे गिर गया, हज़रत अल्लाह के वास्ते माफ कर दो, अल्लाह के वास्ते माफ कर दो, अल्लाह के वास्ते माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। नहीं, मैं बहुत दिनों से कोई अल्लाह वाले की तलाश में था। अपने आप को उस अल्लाह वाले के हवाले करो और अपनी नफ्स की इस्लाह करो, अपनी तरबियत करो। बहुत लंबे तलाश में था। किसी ने कहा अगर अल्लाह वालों को पकड़ना है तो जाओ दिल्ली की जायमंदी में जाओ, उनका बैंक है, उनको जाके पकड़ो, वो बहुत बड़े बनाने वाले। मैं आगे बैठा, मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं कैसा पहचानूं ये बड़े अल्लाह वाले। तो मेरे को एक बात याद आई, रास्ते में एक आदमी ने कहा अल्लाह वालों की पहचान बेटा ये है कि वो बड़े गुस्से को पीने वाले होते, वो बड़े गुस्से को पीने वाले होते। तो मैं आजमाया, गुस्से में नहीं है, रोटी में और ठंडे अंदाज के ये नफ्स किसका हो गई, गुस्सा जो आता हूँ नफ्स की तरफ से आता हूँ। और गुस्सा आने के बाद आदमी पूरे शैतान के कंट्रोल में चले जाता, शैतान उसको नचाता, जैसा शैतान बोलता उन्हें वैसा करते चले। इसलिए खतर होता, खतर नहीं होता छोटी छोटी, और तो पार्किंग की जा, पार्किंग क्यों मानने पर खतर हो गया, मेरी गाड़ी तेरी गाड़ी, कहीं पता है खतर कहीं होता है क्या महमूद? माशाल्लाह माशाल्लाह, दुबई में चले गए बेंगलुरु को, खतर भी हो गया तस्वीर के लिए। रास्ते में किसी ने कहा कि अल्लाह वाले बोलते हो उनकी पहचान ये, वो बड़े गुस्से को पीने वाले होते हो। तो मैं बस आजमाया, अल्लाह के आपसे माफ कर दो और अपनी पूरी जिंदगी आपके हवाले, आप जैसा बोले मैं सुनूंगा। अल्लाह ताला चलो हम सबके हाथ में पड़े फरमा दे। हम सबको एक बात बोलता हूँ, मैं अपने आप को भी सामने रख के बात करो, ऐसा कोई नहीं है, आप लोगों पर अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग बैठे हैं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अपने को हालात की जगह से अपने को गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा गुनाह किया ही नहीं, उसके ऊपर आना पड़ेगा। क्या मैं भूल बोलो, मशवरा चला, अब्दुल अजीज बोलो, सिराज मियां बोलो, अमीर साहब बोलो, हाँ तौबा, और वैसी तौबा जैसी अल्लाह चाह रहे। सुबह में तौबा हो रही, शाम तक फिर 6 गुना हो जा रहे, फिर दूसरे तौबा हो रही, फिर शाम तक 6 गुना हो जाए, ऐसा नहीं। तौबा वैसी नहीं, साहबा की मिसाल होगी है ना,
नमूना नमूना नहीं, औरत को संसार कर दिया गया पत्थर मार के, छीटा किसके कुर्ते के बड़ा आगे जाएगा, बोला हजरत अब्दुल रहमान। अरे कैसे, अरे अरे किसका छीटा है, कैसी औरत का छीटा है? अल्लाह के नबी के बात पहुंच गई, आप जलाल में आ गए। तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा? अरे इस औरत ने ऐसा तौबा की, अगर इस औरत की तौबा को सारे अरबों में बांट दिया जाए तो अल्लाह पूरे अरबों की मग़फ़िरत करे। नहीं, और एक औरत आई, तौबा के लिए आई, कुछ हो गया। जब बच्चा पैदा होने के बाद नहीं है ना, है ना, बुरा नहीं है ना, कोई गलत बात है तो बोल दो, मैं अपने अल्फाज को वापस ले लूं। बच्चा पैदा होने के बाद आगे नहीं, बच्चे को लेकर नहीं, अभी इन्हीं तुम्हारे दूध का मोहताज है, अभी तुम्हारे दूध का मोहताज है। जब चलिए 7 साल के बाद आई, बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था और आगे बताइए कि मेरे दूध का मोहताज नहीं है, अभी रोटी से काम चल, क्या बोलना नहीं, वक्त खत्म हो गया। ऐसी मिसाल एक सहाबी की, ऐसी मिसाल, ऐसी मिसाल, ऐसी मिसाल कि क़यामत के आने वाले बस तड़प जाए, तड़प जाए। क्या मतलब, बिल्कुल खत्म करो, एक मिनट लिया, जहाज रुका, मगर तक खिताब रुक जाता था, फिर फजर के बाद स्टार्ट खिताब। जहाज अलग चीज है और जहाज में जो खिताब मिल गया वो अलग चीज है, खाली जहाज अलग है। शाम में सफर में बीवी के पास जाने का तकाजा, बीवी तो साथ नहीं थी, कुछ औरतें भी थी, एक औरत के पास अपना बैग भेज दी, निकाह करना चाहता। साफा यही बोल रही है, हो सकता है मेरे दिल में बात दिया अल्लाह ने कि कल के मैदान में मैं शहीद हो जाऊंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा। मेरे को दिल में बात आ रही, मेरी तबीयत का तकाजा है, आशा रहती है कल मैं शहीद हो जाऊंगा। एक रात की बात है, उसे असूल तो एक रात है, तुम विवाह भी हो सकते तो तैयार हो गए और वो दूसरे दिन शहीद भी हो गए। निकाह को आसान करो ताकि जीना मुश्किल हो जाए। नहीं, एक मिसाल कायम करें, एक मिसाल कायम कर दिया, मिसाल कायम करके चलिए। हमारे पास तकवा वो है कि सामने वालों के पर आमाल के पर निगाह पड़ जाए तो नजात ही नजात नजर आए, अपने आमाल के पर निगाह पड़ जाए हलाकत ही हलाकत नजर आए, हलाकत 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 बर्बादी सामने आना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये तो पक्का चले। अल्लाह इन बातों के ऊपर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हिम्मत करके बताओ इंशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए कौन मुतैयार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आसान हमारे बंदे मुझसे माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए, अल्लाह बहुत बहुत आपको जिलाया करे तुम्हारी की जरूरतों पर दिया गया। अरे भाई जाना है, खाली दिखाने पर ये खाली दिखाने का माहौल मत बनो। अल्लाह क्या ये शरीयत के खिलाफ नहीं हो, जाना नहीं है तो नाम करके दिखाते देखो देखो नाम ले जाना कोई फर्ज है क्या? ऐसा ना करो, सबके लिए दावत हो जाइए, नाम दिखाते हुए नेकी मिल जाती, गए और नहीं भी गए तो चल जाता। ये काफी ये बिदात निकाल रहे थे। हाँ जाना तो देखो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। 4 महीने ऐसे तो 40 दिन दिखाओ, न तो जल्दी दिखाओ, न तो 3 दिन दिखाओ, जितना कर सकते दिखाओ, ये कोई मजाक नहीं है। अल्लाह को भी फरमाए, अल्लाह अशोक पड़े साहब आपका सफर हो गया, फिर ये सब मशवरा करिए। हमारे बड़े फरमाते हैं कि खुरबानी भी मशवरे के साथ हो, ऐसा ना हो
अपनी तरफ से डिसीजन है नहीं, कुर्बानी देने के लिए मशवरा करें। बिल्कुल नहीं तो मस्जिद में आए लोग। माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह, हज करके आ गए।